की और इस दौरे पर शाहाना ठाठ बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुजुर्ग के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। मैंने ये जो तस्वीर देखी ना नवाज शरीफ के पैरों में शहबाज शरीफ गिर करके और वो उनके चरण छू करके, ये तस्वीर देख करके मेरा भी बड़ा खून खौला था, मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं किस कौम में पैदा हुआ हूं। इमरान खान आज भी अवाम के दरमियान है। कल इमरान खान साहब ने, आपको पता है ना, उनकी जमात ने एक और टेलीथॉन के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे किए, इमदाद इकट्ठी की, एहतियात इकट्ठे किए हैं। वो तो अपने लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के साथ हो रहा है और इसको देखा जा रहा है और बहुत से हलकों में आज ये चमगोइयां हो रही हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत कहीं और से चल रही है। अब ऐसे वक्त में जरा सोचिए, जब मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और इतने बड़े वफ्द के साथ गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती और इस दौरे पर शाहाना ठाठ बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुजुर्ग के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये। फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मौजूदा हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है, ऐसे में इस गैर फितरी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत सरकारी दौरों और ओहदों की बंदर बांट में लगी हुई है। भारी भरकम काबीना में गुज़िश्ता हफ्ते 8 मुआवनीन खुसूसी का इजाफा हुआ है। इन 8 मुआवनीन खुसूसी के तकर्रुर के बाद वफाकी काबीना का हुजम तकरीबन 70 के करीब है, जिसमें वज़रा, 7 वज़ीर ममलिकत, 4 मुशीर, 25 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। अब ऐसे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब भी अपनी कारकर्दगी सामने रखने के बजाय दूसरों पर तनकीद करें, दूसरों पे उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम औरंगजेब साहिबा को, मरियम साहिबा आप लोग तो इस वक्त लंदन में घूम रहे हैं, इसके बाद फिर अमेरिका घूमने जाएंगे, आप लोगों के तो सैर सपाटे चल रहे हैं। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इस मुल्क को चलाने वाले कोई हैं या नहीं है? मेरे दोस्त, आप नवाज शरीफ को इररेलेवेंट साबित करने की कोशिश करके महज लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं। बहुत माजरत के साथ, नवाज शरीफ इज वेरी मच रेलेवेंट टू दिस करप्ट पॉलिटिक्स। नवाज शरीफ ही वो आदमी है जो वहां लंदन में बैठ करके अगली तकर्रुरी को फाइनलाइज कर रहा है और वो करेगा। और जो दूसरे हैं ना, जो कह रहे हैं कि मेरी मर्जी और मुताबिक, उनकी मर्जी से काउंसिलर ने नहीं लगना। आप करते रहिए, इधर जाइए, उधर जाइए, इस चौक पे खड़े होकर शोर मचाइए, उस चौक पे खड़े होकर ट्रैफिक जाम कर दीजिए, होना कुछ नहीं है। मैं आपसे पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं और आपकी तमाम भविष्यवाणियां गलत साबित होती चली आ रही हैं और मेरी सही, कि एक मुकर्ररा मुद्दत जो इस हुकूमत की है, उससे पहले हुकूमत ने कहीं नहीं जाना। आप जलसों से प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ये आपका अंदाज सियासत है और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेकिन यही यहाँ का दस्तूर है मेरे भाई, कि जो आदमी डॉक्यूमेंट साइन करके भागा मुशर्रफ के दौर में, वो फिर वापस आया, कायदे तहरीक बनाया गया। अच्छा, वो आदमी अपना एक्सरे दिखा करके भागा इमरान खान के दौर में, और वही आदमी आज रेलेवेंट है, बाकी सब इररेलेवेंट हैं। इस तर्ज सियासत को आप क्या नाम देंगे यार? खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू सुन लिया ना दस्तगीर साहब ने तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि वहाँ पे तकर्रुरी के बारे में बात नहीं हुई। नहीं, ये तो वो कहते हैं नहीं सारा। मुझे एक बात बताएं, एक शख्स पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, एक शख्स पाकिस्तान से गया हुआ है, बीमार है, पाकिस्तान आ नहीं सकता, अदालतों को मतलूब है, उस इश्तिहारी करार दिया गया है, सजा याफ्ता है। आपके मुल्क का वजीर आजम, आपके मुल्क के दीगर वज़रा पहले जाके वहां मीटिंग करते हैं, वहां जाके फैसला होता है, वहां सारी चीजें होती हैं। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान से भागा हुआ जो सदर था अफगानिस्तान का, उसके पास जाके सदर जो था उसके पास वो अफगानिस्तान से कोई जाए और जाके वहां मुशावरत करे और आके फैसले अफगानिस्तान में करे? या भारत से कोई गया हो, या अमेरिका से कोई गया हो, या बरतानिया से कोई गया हो? ऐसा हो सकता है कभी? ये तो पाकिस्तान के साथ हो रहा है और इसको देखा जा रहा है और बहुत से हलकों में आज ये चमगोइयां हो रही हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत कहीं और से चल रही है। खान आज भी अवाम के दरमियान है। कल इमरान खान साहब ने, आपको पता है ना, उनकी जमात ने एक और टेलीथॉन के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे किए, इमदाद इकट्ठी की, एहतियात इकट्ठे किए हैं। वो तो अपने लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। और आप लोगों की जो जिद्दोजहद है, कोशिश है, वो अपने चोरी के पैसे बचाने के लिए। आप लोगों ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं इत्तेहादियों को नवाजने के लिए। आप लोग लंबी चौड़ी काबीना रखकर सैर सपाटे किए चले जा रहे हैं और सैर के जा रहे हैं बुजुर्ग को। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का, ये इनको एहसास सैलाब मुतासरीन का। आपकी तो अपनी क़यादत लंदन में बैठकर फैसले कर रही है और पाकिस्तान आने पर आमादा ही नहीं होती, इनका दिल ही नहीं मानता। पार्टी रहनुमाओं और कारकुन मियाँ साहब को अपने दरमियान देखना चाहते कि मियाँ साहब आ जाएं, हम इंतजार करें, लेकिन मियाँ साहब नहीं आते। मियाँ साहब को पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। कितनी मर्तबा वुज़रा कह चुके हैं कि मियाँ साहब तशरीफ ले आए, हम आपका इंतजार करें, मियाँ साहब आ जाए, हम मुंतज़िर